बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.3। 4.2 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे 4.3। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन 1 है, राइट द परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। आपने दो इसमें ना फिगर्स दी गई हैं, उनके जो कलर्ड पार्ट है ना, जिनको कलर किया गया है, शेडेड किया गया है, उनको आपने परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे फिगर नहीं बनाऊंगी, आपके पास बुक मौजूद होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ बुक का। ये देखिए, आपके पास ना एक स्क्वायर बना हुआ है, ये फर्स्ट की तरह मैं देख रही हूँ। पहले आप फर्स्ट को देखें, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं और कुछ कलर्ड है ब्लू में, बाकी खाली हैं। आपने इस चीज़ को जाहिर करना है जी परसेंटेज की फॉर्म में, और ये लास्ट वाले बॉक्स में लिखा हुआ है 100। इट मीन्स ये सारे जो खाने हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये 100 हैं। अब आपने कलर्ड पार्ट के लिहाज से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप देखें। आपने ऐसे करना है कि अपनी बुक से इस कलर्ड जो पार्ट है ना, कलर्ड वाले खाने, उनको आपने गिन लेना है, ठीक है। ये बनते हैं आपके पास 33 आउट ऑफ 100, मतलब 100 बॉक्सेस में से 33 कलर्ड फॉर्म के अंदर हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना परसेंटेज में, पहले मैंने आपको समझाया कि ऐसे काम करेंगे कि 33 आउट ऑफ 100, ये हमने डिटरमिन किया है, निकाला है, डिफाइन किया है कि 33 आउट ऑफ 100 कलर्ड है। सो ये आपकी परसेंटेज बनती है 33%। ये परसेंट का साइन है, होपफुली आप इससे वाकिफ होंगे। नहीं है तो चलिए, आज आपके लिए पहला इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप इसको 33/100 को क्या लेते हैं, 33%। जो परसेंटेज है ना, ये चीज़ परसेंटेज, ये इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है, 1/100। ये आउट ऑफ 100 को शो करती है। अब चूंकि यहाँ 33 बॉक्सेस कलर्ड है, सो यहाँ पे आएगा 33 और साथ कौन साइन आएगा, परसेंटेज का। होपफुली आपको समझ आएगा। ये बच्चे फर्स्ट पार्ट है। फॉर द सेकंड पार्ट देखते हैं जी बुक से। अब सिमिलरली आपने जितने कलर्ड हैं, कुछ छोड़ के नीचे, फिर ये लास्ट वाले 4 भी हैं, इन सबको आपने गिनना है, ठीक है। जब आपने गिन लिया तो ये बच्चे आपके बनते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपके बनते हैं 30 आउट ऑफ 100। सो आपकी क्या परसेंटेज बनेगी, 30%, ठीक है जी। होपफुली ये आपको चीज़ समझ आई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर 3। अब इसका आप पार्ट देखिए, इसके पार्ट में है जी, आपके पास ना एक सर्कल गिवन है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। आप बुक से देखें कि अब ये एक सर्कल है और सर्कल का जो हाफ पार्ट है वो ब्लू है, शेडेड पार्ट है, ठीक है। आप इसको बच्चे लिख सकते हैं 1/2। अब ये 1/2 क्यों मैंने लिखा है, इसलिए कि टोटल 2 हिस्से थे, यानी कि एक हिस्से को, एक पूरे को पार्ट में तकसीम किया गया है, ठीक है। कैसे तकसीम किया गया आप देखिए, ये सर्कल है आपके पास, इसको इतना ऐसे जब शेडेड किया गया है, तो इसका मतलब है इसके अपेरेंटली 2 पार्ट्स बन गए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। एक जो शेडेड नहीं है एंड द अदर वन इज शेडेड। तो अब हमने कलर्ड पार्ट को शो करना है, तो उसका होगा 1/2। 1/2। अच्छा, 1/2 को परसेंटेज में कैसे शो करेंगे, क्या आप यहाँ पे लिखेंगे 1%, क्योंकि ये तो 100 में से नहीं किया गया। आप कैसे करेंगे, आप इसको करेंगे 50%। अब रीज़न क्या है 50% लिखने की, देखिए बच्चे, पूरा सर्कल था, पूरे सर्कल को आप 100% कर लें। अब चूंकि उसमें से आधा पार्ट शेडेड है, आधा नहीं है, तो जो शेडेड है वो चूंकि आधा है तो 50% हो गया। 100 का आधा पार्ट क्या होता है, हाफ क्या होता है 100 का,
50 होता है। सो पूरे सर्कल का आधा पार्ट जब आपने शेडेड किया आप उसको लिखेंगे 50%। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है परसेंटेजेस का, वो आप पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग परसेंटेज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। राइट द फॉलोइंग percentages into simplified form of फ्रैक्शन। अब आपकी याद दहानी के लिए परसेंटेज तो आप ऊपर पढ़े, ठीक है, परसेंट का साइन साथ आता है। फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? बटे वाली रकम को फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक 5/2, या उर्दू वाले कहते होंगे बच्चे 5/2। ठीक है, उर्दू मीडियम के बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ाया जाता है उनको। तो ये जो आपके पास ये जो 5/2 है ये फ्रैक्शन है। ये क्या है? फ्रैक्शन। उर्दू में से कहते हैं कसर। जो बटे वाली रकम होती है उसको कसर कहते हैं। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि आप इसको लिखें जी, परसेंटेजेस दी गई हैं, आप इसको लिखें बटे में। कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 25%। आप इसको क्या करेंगे 25 और परसेंट को आप 1/100 में कन्वर्ट कर लेंगे, या इसको आप 25/100 कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कैंसिलेशन करें। 25 1 जा 25 4 जा 100, 1/4 सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया, जिसकी हमसे डिमांड की गई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर 2। अगर कमी बची रह गया तो आप बाकी क्वेश्चन पर ध्यान देने, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। 20% ये होगा जी 20 इंटू 1/100 कर लें। आपने परसेंटेज के साइन को 1/100 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको 20/100 कर लें। एक 0 यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, 2/10 रह गया। 2 1 जा 2 5 जा 10, आपके पास आ गया 1/5। ये आ गई जी आपके पास सिंपल किस में? सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में जवाब आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 84%। 84% अगेन 84 इंटू 1/100। आप इसको लिखें 84/100। अब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। अब देखिए ये 2 पे एंड हो रहा है। 42 और 50 का आखिरी डिजिट 0 है। वो तमाम रकमें, वो तमाम आदाद जिनके एंड पे 0 2 4 6 8 आता है वो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 25 जा। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखें कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नो कॉमनैलिटी बिटवीन 21 एंड 25। सो आपको राइट डाउन करना होगा इसको 21 ओवर या 21/25। आपका फ्रैक्शन फॉर्म में बटेबल रकम की फॉर्म में आंसर आ गया, जिसकी हमसे डिमांड की गई। प्लस सिंप्लीफाई हो गया है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हल्का फुल्का किया क्वेश्चन को, कुछ काटा शाटा कैंसिल किया। ठीक है जी, अब आ जाए आप पार्ट नंबर 4 की जानिब। ये है जी 34%। आप इसको यहाँ से करें, परसेंटेज के साइन को आप 1/100 में कन्वर्ट कर लें। ये आपके पास आ गया 34/100। 2 17 जार, 2 25 जार। ठीक है जी, सॉरी 225 नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये होगा जी 250 जार। आई वाज अज्यूमिंग इज एज इट एज 50, 250 जार। ठीक है, अब 17 50 में कुछ भी कॉमन नहीं है, फर्दर कोई टेबल कॉमन नहीं है, तो ये आप लिखेंगे 17/50 सिंप्लीफाइड फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब जी पार्ट नंबर 5 है आपके पास, दैट इज 93%। ये मैं आपको करूँगी DIY, ताकि 4 पार्ट जो आपने किए हैं इनकी सही से प्रैक्टिस करके पार्ट नंबर 5 आप खुद करें।
होपफुली आप ये कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन 3 में सॉल्व द फॉलोइंग। 8% ऑफ 100, 8% ऑफ 100 यानी कि 8% ऑफ जो है ना वो मैथ की जुबान में मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा 100। जब हम कहते हैं ना 2 ऑफ 3, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स ऑफ 3, तो वो जो ऑफ होता है ना मैथ में वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब आप परसेंटेज के साइन को भी चेंज करें, हम पीछे कर चुके हैं कि वो होता है जी 1/100। ठीक है, और यहाँ पे आर डी मल्टीप्लाई 100 भी आ रहा है, कुछ कट सकता है, एग्जैक्टली ये कट सकता है। आपके पास रह क्या गया, आपके पास रह गया 8, ये हमारा आ गया आंसर। होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं। 15% ऑफ 60 लीटर्स। आप देखें 60 लीटर्स 15%, 15% ऑफ को मल्टीप्लाई बनाएं 60 और लीटर से आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपको एक यूनिट साथ दी गई है, सो नो नीड टू बॉदर। आप ऐसे ही इसको रहने दें। यहाँ से आप परसेंटेज के साइन को मल्टीप्लाई बाय 1/100 में कन्वर्ट करें। यहाँ से आर डी मल्टीप्लाई 60 आ रहा है, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। अब ये 2 पे 2 5 are 10, 2 3 are 6। ठीक है, यहाँ से 5 1 are 5, 5 3 are 15। सारा यहाँ से क्या रह गया 3 into 3 यानी कि 3 3 are 9। तो आप इसके साथ बस मेंशन कर दें 9 लीटर्स। ठीक है, होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास 35% ऑफ 160। ठीक है, तो अगेन 35 परसेंटेज के साइन को ऐसे लिखें, आपको मैथ की जुबान में मल्टीप्लाई का साइन बनाएं और 160 ऐसे लिखें। अब नेक्स्ट बारी है जी परसेंटेज के साइन की, उसको मल्टीप्लाई 1/100 करें, यहाँ से 160 करें, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 16 ऊपर रह गया, 10 नीचे रह गया। 2 5 are 10, 2 8 are 16, 5 1 are 5 7 are क्या रह गया 7 into 8 7 8 are 56 इसका आगे आंसर। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4 की जाने पड़ते हैं। पार्ट 4 में जी 80% ऑफ 900। अगेन 80% ऑफ को मल्टीप्लाई का साइन बनाएं, यहाँ लिखिए 900। फिर आप अब बारी जी परसेंटेज के साइन की, मल्टीप्लाई बाय 1/100 करें, इनटू 900 करें, दोनों ज़ीरो ये कैंसिल, दोनों ज़ीरो ये कैंसिल। आपके पास आ गया 80 into 9, 80 into 9। आपकी आसानी की खातिर 9 0 0, 8 9 72, दैट कम्स एज 720। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, अब आए जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। 9 into 1/4% ऑफ 1000। थोड़ा सा पर इसको ऐसे कर लें, ये जो रकम है ना ये ऐसे, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उर्दू में कहते हैं सही वाली रकम। तो हमारे यहाँ अमूमन यूँ किया जाता है, जैसे हम उर्दू मीडियम में पढ़ के हैं कि सही को तोड़ा जाता है। कैसे ब्रेक किया जाता है, इन दोनों को आपने करना होता है मल्टीप्लाई। 9 4s are 36। एंड मेक श्योर कि ये क्वेश्चन करने से पहले आपके टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है जी। 36 में ये 1 आपने प्लस करना है पूरी रकम। 37 बन गया, बाई 4 आप लगा दें, यानी ये आपका आ गया 37/4 जी परसेंटेज ऑफ 1000। 37/4% ऑफ को मल्टीप्लाई बनाएं, इसको 1000 बनाएं, लिखें। अगेन परसेंटेज के साइन को आप मल्टीप्लाई बाय 1/100 में चेंज करें, और ये 1000 तो ऑलरेडी आ रहा था। 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10। आपके पास रह गया जी 20 35 7 into 5,
7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 185। ये आपका बच्चे आ गया 2 2 ज़ा 4 एंड ठीक। अच्छा ये आपका आ जाएगा 185 ओवर 2। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 185 को 2 के साथ। 2 9 ज़ा 18, 5 नीचे उतारें, 2 2 ज़ा 4, 1 बच के आप क्या करें, यहाँ जब इशारे लगाएंगे तो यहाँ 0 आपको जितने मर्जी चाहिए मिल जाएंगे, वो 0 आप नीचे उतारें, 10 बचा। 2 5 ज़ा 10। लो जी पूरा पूरा हो गया डिवाइड, हमारा काम हो गया ख़त्म। ये आपका आंसर आ गया 92.5। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा जी इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है आपके पास। पार्ट 6 में क्या है जी, पार्ट 6 में आपके पास बच्चों है 3 इंटू, अगेन आपके पास आ गई है मिक्स फ्रैक्शन। कोई इशू नहीं, कर लेते हैं ऑफ 80। सबसे पहले देखें ये सही वाला रकम तोड़ें, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27 ओवर 8। ये आपका बन गया 27 ओवर 8%। ऑफ को मल्टीप्लाई का साइन बनाएं और आगे 80 लिखें। आप परसेंटेज के साइन को मल्टीप्लाई बाय 1/100 में चेंज करें इनटू 80। यहाँ से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये 8 कैंसिल, यहाँ से ये 8 कैंसिल। आपके पास आ गया 27 ऊपर से बचा बाय 10 नीचे से बचा। अब यहाँ पे 27 10 10 2 ज़ा 20 30 बड़ा होता है 7 तार। अब क्या करें, यहाँ लगाएं इशारिया, यहाँ लगाएं जितने मर्जी हो, फिलहाल एक जो ज़रूरत है वही लगाया, 0 नीचे तारा। 10 7 ज़ा 70। आपके पास ये आंसर आ गया 2.7। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है आपके पास 9.8% ऑफ 80। अब देखिए अब आपके पास आ गया पॉइंट वाली रकम। अब कैसे करेंगे, कोई इशू नहीं है। आप देखिए सबसे पहले 9.8% ऑफ को मल्टीप्लाई का साइन बनाएं, 80 ऐसे लिखें। अब बारी आ गई, पहले 9.8 को हल कर लें। आप जब इशारिये वाली रकम को डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं उसके नीचे 1 लगाया जाता है और आगे ऊपर जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 लगाए जाते हैं। अब ऊपर एक ही डिजिट है 8 तो नीचे एक 0 लगेगा, यानी ये बन गया इशारिया हटाकर 98/10। ठीक है जी, तो आप इसको यहीं ख़त्म करें। ऐसे 10 लगाया, परसेंटेज को आप 1/100 में कन्वर्ट करें और इंटू 180 ऑलरेडी आ रहा था, यानी आपके पास ये बना 98/10 इंटू 1/100 इंटू 80। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ठीक है जी, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ऊपर क्या बचा, वो बचा 98 इंटू 2, नीचे बचा जी 5 5 ज़ा 25। 98 2 ज़ा कर लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी 18 119। अब आ गया 196 ओवर 25। चलिए जी इसको डिवाइड कर लेते हैं, 196 ओवर 25। 25 अगर हम करें 25 7 ज़ा बाकी बड़ा हो जाएगा ना। 25 7 ज़ा 175, 6 - 5 1 9 - 7 2। यहाँ लगाएं पॉइंट, यहाँ लगाएं 0 0 तारे नीचे, और ये आपके पास आ जाएगा 25 8 ज़ा 200। फिर आप यहाँ से 10 बचा, एक और 0 लगाएं, 0 नीचे तारे 100 आ गया। 25 4 ज़ा 100। तो आपके पूरा पर डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर आ गया 7.84। ठीक है जी, अब आप आ जाएं पार्ट नंबर 8 की जानिब। 8.9% ऑफ 900 अगेन। अच्छा वैसे करते हैं, ऐसे मैं इसको एक स्टेप में आपको डायरेक्ट करवाती हूँ। 89 ओवर 10 इंटू 1/100 इंटू 900। ठीक है,
ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ऊपर रह गया जी 89 इंटू 9, नीचे रह गया जी 10। ठीक है, 89 इंटू 9 क्या होता है, 9 9 81, 801 रह गया आपका, 801/10। अब आप इसको करेंगे डिवाइड, 801/10 को डिवाइड करेंगे, 801, 10 8 आर 80, 1 बच के आप क्या करें, 10 बड़ा 1 छोटा, कोई बात नहीं, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 0 नीचे उतारें, 10 1 जार। और लेकिन एक चीज़ और देखें कि इसमें करना क्या पड़ेगा आपने ना, क्योंकि पूरा का पूरा 80 डिवाइड हुआ है ना 2 डिजिट, तो यहाँ पे आपका लगेगा 0। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 10 1 जार 10 करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया जी, 8.01। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है। मैं आपको बुक की तरफ लेके जाती हूँ, बुक से क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ, वहां से देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। निम्रा obtained 125 marks out of 250, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ obtained marks ऑफ निम्रा जी। ये ऐसे ही जैसे आपके रिजल्ट कार्ड्स पर आपकी टीचर जो है वो आपके जो आपने मार्क्स लिए होते हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको देती हैं, लिख कर देती हैं। ठीक है, निम्रा ने कितने नंबर हासिल किए जी, 125, कितने में से, 250 में से। तो थोड़ी सी बनाते हैं जी, obtained मार्क्स ऐसे लिखते हैं, obtained मार्क्स हैं जी आपके पास 125, एंड टोटल मार्क्स आर, टोटल मार्क्स हुआ जी 250। ठीक है, अब आप परसेंटेज निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखिए परसेंटेज ऑफ obtained मार्क्स। मैंने क्या किया, obtained मार्क्स पे शॉर्टली ओम लिखा, आपने नहीं लिखना, पूरा लिखना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव टाइम। आपने लिखना है जी obtained मार्क्स बाय टोटल मार्क्स। ये आप देख लें कि कैसे परसेंटेज निकाली जाती है और मल्टीप्लाई करें 100, कि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं, तो आपने किसे मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। 125 टोटल मार्क्स हैं 250, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, एक 0 इसका कैंसिल, एक इसका कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 25 इंटू 2 रह गया आपका, 25 इंटू 2 आता है जी 50। तो ये आप चूँकि परसेंटेज में गए हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, आप लिखेंगे 50%, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या था कि ये साइन साथ आए। तो इसका मतलब है कि निम्रा ने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, 50%। हेंस निम्रा obtained 50% मार्क्स। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। चलिए जी।